के लेन देन को डिजिटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट क्या अब भारत को मिल ही गया है। भारत को डिजिटल गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक सकता लग रहा है। जी हाँ, ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। जहां दुनिया भर के देश भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं अब कई देशों ने तो इसे अपना भी लिया है। जी हाँ, हालांकि नेपाल जैसे देशों ने इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन अब इस लिस्ट में दुनिया के 13 ताकतवर देश शामिल हो चुके हैं। यानी कि भारत आने वाले टूरिस्ट भी अब यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। सोचिए, इसमें आपका भी तो फायदा ही है ना। वो कैसे, ये तो हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे देश में यूपीआई का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही इंटरनेशनली यूपीआई की डिमांड बढ़ रही है। अभी तो इसके इस्तेमाल में पिछले 4 सालों में 50 गुने का इजाफा हो चुका है। चलिए अब बिना देर किए हमारे यूपीआई के बारे में और किस तरीके से पॉपुलर हो गया है विदेशों में जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब यूपीआई का इस्तेमाल तो आप भी करते ही होंगे, अगर नहीं करते तो फौरन शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े काम की चीज है ये यूपीआई। अब तो दर्जी की दुकान से लेकर बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप तक हर जगह आपको इस तरह का यूपीआई स्कैनर देखने को मिल ही जाता होगा। अब इस यूपीआई का इस्तेमाल हम इंडियंस तो कर ही लेते हैं, लेकिन आपको जानकर प्राउड फील होगा, गर्व महसूस होगा कि अब इसका यूज विदेशी भी करेंगे। जी हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी को डिजिटल बनाने में भारत अब एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। समझ लीजिए, अपने आप को इस क्षेत्र में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में ग्लोबल लीडर साबित करने का एक मौका मिला है भारत को। इस काम के लिए दुनिया के लोगों को डिजिटल रूप से ट्रेंड करने के साथ ग्लोबल लेवल पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भारत अब अपना गाइडेंस दे सकता है। ना, ये कहना सही होगा कि भारत ही इसका नेतृत्व करेगा। दरअसल भारत के डिजिटल पेमेंट की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और इसीलिए दुनिया के 13 देश भारत की इस यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं और जल्द ही सिंगापुर जैसे देश में यूपीआई से भुगतान शुरू भी हो जाएगा। वहीं आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब विदेशी टूरिस्ट को भारत में यूपीआई पेमेंट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा भी मिल सकेगी, लेकिन हाँ, कुछ शर्तों के साथ। इस पूरी खबर को आपको डिटेल में बताएं तो दरअसल भारत ने G20 देशों के यात्रियों को भारत में रहने के दौरान यूपीआई इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, समझ गए ना आप कि अब ये विदेशी भी आपकी पेमेंट सीधे आपके यूपीआई में कर सकते हैं। तो हुई ना ये खबर आपके काम की। अब आपको भी इनसे कैश लेने के लफड़े में नहीं पड़ना होगा। अब आरबीआई की इनके लिए शर्त यह है कि इसकी शुरुआत करने के लिए G20 देशों से आने वाले यात्रियों को पहले कुछ चुने हुए एयरपोर्ट्स पर ही पेमेंट की सुविधा मिलेगी। बाद में देश के सभी जोन्स में सर्विस शुरू कर दी जाएगी। हाँ भाई, हर काम के लिए एक सीक्वेंस होना भी तो जरूरी है ना। देखिए, अब आपको पहले G20 में जो देश हैं उनके नाम बता देते हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यूरोपीय संघ शामिल है। यानी अब आने वाले दिनों में इन देशों के यात्री भी हमारे यूपीआई से रूबरू होंगे और उन्हें मालूम चलेगा, बड़ा अच्छा मौका है ये, उन्हें मालूम चलेगा कितना आसान होता है भारत के अंदर ऑनलाइन पेमेंट करना या कोई भी पेमेंट करना कितना आसान होता है। और फिर ये डिमांड उठेगी दूसरे देशों में जाकर, डेफिनेटली। अब शायद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ इतनी सी बात से भला हमारा भारत डिजिटल गुरु कैसे बनने चला। तो जरा सब्र कीजिए, ध्यान से सुनिए। हाल ही में भारत सरकार की संस्था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों का पैसा घर भेजने वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। अभी तक विदेश में रहने वाले भारतीयों के पास यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए भारत का मोबाइल नंबर होना जरूरी था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। अब इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल करके यूपीआई के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल कनाडा, हांगकांग, ओमान, USA, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, UAE, UK, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में रहने वाले भारतीय ही इस सर्विस का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन जिस स्पीड से भारत सरकार इसे लेकर ग्लोबली काम कर रही है, उसे देखा जाए तो आने वाले समय में दुनिया के तमाम देश जल्द ही यूपीआई अपना सकते हैं। अब सरकार के इस कदम के बाद विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए न केवल पैसा भेजने में आसानी होगी उन्हें, बल्कि विदेशी समाज में उनकी एक भारतीय के तौर पर भी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यूपीआई को जिस तकनीक के आधार पर बनाया गया है वो पूरी तरह से भारतीय है। ऐसे में अपने देश की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, वो भी किसी विदेशी के सामने, ये तो किसी भी इंडियन के लिए प्राउड मोमेंट होगा ही। अगर दुनिया का लेन देन हमारे यूपीआई से होने लगे तो ग्लोबल लेवल पर यह बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट की क्रांति में कम समय में उड़ान भरने वाला यूपीआई जैसा कोई भी जरिया अभी तक नहीं बन पाया है।
इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के लिए पेमेंट करने के लिहाज से काफी अच्छा माना जा रहा है। हमारे यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इसे बैंकिंग की दुनिया में बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज देशों की नजर भी भारत के इस यूपीआई सिस्टम पर है, क्योंकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका का अपना यूपीआई सिस्टम सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि वहां के नागरिक ही इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। वहीं अब जहां तक बात चीन की है तो यह भला किसे नहीं मालूम कि चीन हर मामले में खुद को नंबर 1 की पोजीशन पर देखना चाहता है। ऐसे में यूपीआई के मामले में भला चीन भारत को आगे जाते कैसे देख सकता है? और यूपीआई के जरिए दुनिया के कई देश भी भारत के साथ जुड़ रहे हैं और ये सारी चीजें चीन को बिल्कुल भी नागवार गुजर रही हैं। बता दें कि चीन ने बहुत कोशिश की कि रूस उसके यूपीआई सिस्टम यूनियन पे का इस्तेमाल कर ले, लेकिन रशिया ने मना कर दिया क्योंकि अब रूस भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये अपने आप में इतनी बड़ी खबर है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों अमेरिका रूस में से रूस अगर भारत के यूपीआई को अपना लेता है तो सोचिए कितना दम बढ़ जाएगा भारत का। ऐसे में चीन का डर बिल्कुल जायज लगता है कि कहीं भारत का यूपीआई चीन के यूपीआई पर भारी न पड़ जाए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के यूपीआई को अपनाना चाहता है, लेकिन शायद चीन की वजह से पाकिस्तान सरकार फिलहाल इससे किनारा कर रही है। वहीं चलिए जरा चलते चलते आपको देश में यूपीआई के बढ़ते क्रेज के बारे में बता ही देते हैं। पिछले कुछ सालों में देश में यूपीआई ट्रांजैक्शंस के आंकड़ों में तेजी दर्ज की गई है। अब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रजिस्टर्ड यूपीआई ट्रांजैक्शंस 45 अरब थे, जो पिछले 3 सालों में 8 गुना बढ़ोतरी और पिछले 4 सालों में 50 गुना इजाफे को दिखाता है। वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 4 सालों में इसमें 200% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हमारे देश में लोग जमकर यूपीआई से लेन देन कर रहे हैं। तो जनाब, भला इसमें आप क्यों पीछे हैं? अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर अब भी आपके मन में सवाल है कि ये क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो समझिए यूपीआई वो फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके जरिए तुरंत पेमेंट हो सकता है। यूपीआई की मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर 2 पार्टियां एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकती है। 2 पार्टियों में पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट के बीच भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। किसी भी यूपीआई में बैंक खाता जोड़ने के लिए जरूरी है कि आपके बैंक में यूपीआई की फैसिलिटी मौजूद हो और आपके फोन में यूपीआई एप्लीकेशन होने से काम और आसान हो जाता है। वैसे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब